कुछ दिन से मेरे पास वो सारे सोल आ रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो लोग बहुत दिन से, बहुत साल से किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे और वो ऑर्गेनाइजेशन में पूरे तरीके से अपने आप को डिवोट कर चुके थे, बट समहाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कहीं ना कहीं उनकी जर्नी स्टक हो गए हैं। मुझे यही लगता है कि एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के बाद अगर आपके लाइफ में कहीं पर आप स्टक हो गए हो, सो नाउ द टाइम हैज़ कम टू स्टार्ट योर इनर जर्नी। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, हर एक मार्ग सबको जानना ही आपके काम होते हैं। शायद आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, जिस गुरु और गुरु माँ को आप मानते थे, जहाँ पर आप पूरे तरीके से भक्ति मार्ग में चल रहे थे, शायद उनके ही ब्लेसिंग्स कि आज आप वहाँ पर जाकर अटक गए हो जहाँ से आपके ज्ञान मार्ग की ज़रूरत है, जहाँ से आपको खुद को ढूंढना है। आपके इनर कॉलिंग आ चुके हैं कि खुद को ढूंढो, खुद को खुद, अपने आप को खुद जानो, पहचानो और खुद को वीन करो। क्योंकि भक्ति के थ्रू आप उतनी दूर तो चले जाओगे जितने आपके कर्मा हैं, आपके गुरु जिन्हें आप मानते हो उस डिवाइन लाइट से ज़रूर आपके हीलिंग हो जाएंगे, बट 100% हीलिंग ओनली यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। और वो करने के लिए आपको खुद को जानना है। बस आँख बंद करते हुए भक्ति और प्रेम आपको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन जो कर्मा, जो आप उस भक्ति के थ्रू शायद कहीं पर आपकी लोअर कॉन्शियसनेस की वजह से आप उस भक्ति मार्ग से थोड़ा सा भी हट चुके हो, वहाँ पर आपको ज्ञान की ज़रूरत होती है। दैट इज़ लाइट। लाइट ऑलवेज इज नीडेड, क्योंकि ज्ञान आपको सिखाएंगे कि कैसे आप खुद को पहचानोगे, और खुद को पहचानने की मतलब है वही लाइट आपको सेल्फ लव सिखाएंगे। वो रोशनी आपको खुद को ढूंढने के लिए और आपको खुद को पहचानने के लिए ज़रूरत है डिवाइनली, दैट यू आर नॉट ओनली द आइडेंटिटी, यू आर नॉट ओनली योर नेम, नॉट ओनली योर टीचर्स। आप आपके अंदर की इनर पावर हो। जहाँ जहाँ जीवन में आप स्टक हो गए हो, वहाँ से आपके नया जर्नी शुरू होते हैं। क्योंकि नाउ टाइम हैज़ कम टू रिक्रिएट यू मोर डिवाइनली, नॉट ओनली थ्रू द भक्ति बट ऑल्सो थ्रू योर ओन सेल्फ लव। यू आर अ पार्ट ऑफ गॉड, यू आर अ पार्ट ऑफ लव। और उस प्यार के थ्रू आप खुद को ही हील करना भूल चुके हो। जहाँ ज़रूरत है आप अपने आप को जानो, आपके डिवाइन रूप को पहचानो, आपके हायर सेल्फ के जानो और खुद को खुद हील कर पाओ, आपके जर्नी को आगे ले जाओ। जब जीवन में आपको ऐसा लगता है कि यू हैव सराउंडेड विद द डार्कनेस, चारों तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इश्यूज सरफेस में है, कंप्लीटली डिटच हो जाओ उस वक्त, क्योंकि उस सिचुएशन में रहते हुए आप खुद को हील नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑल द टाइम यू आर ऑलरेडी इनहेलिंग दैट एनर्जी। उस वक्त आपको खुद की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। आपको डिटच होना है उस सिचुएशन से और अटैच होना है खुद के साथ। आपको अपने अंदर झांकना है, जानना है व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग ऑल दोज सिचुएशंस, what are those suppressed emotions hidden in you। हम जीवन में उससे ही प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा जहाँ पर हमारे फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा मिसमैच होते हैं एनर्जेटिकली। आपको वहाँ ज्ञान लेना है, हाउ टू प्योरीफाई योर एनर्जी एंड हाउ टू फ्लो द अनकंडीशनल सोल लव। क्योंकि आत्मा खुद प्यार है, आत्मा की रोशनी ही वो फ्लो ऑफ एनर्जी है, दैट इज़ लव। विदाउट लव नो वन कैन लिव। हाँ, ज़रूरी है जानना कि एनर्जी को कैसे प्योरीफाई कर पाओगे, वही प्यार से खुद को कैसे
आप प्योर कर पाओगे, क्योंकि माइंड इज पॉल्यूटेड, नॉट द सोल. सोल हैज ऑलवेज द पावर टू लव एनीवन अनकंडीशनली. माइंड में आपके सारे प्रारब्ध रहते हैं, माइंड में आपके सारे भोग रहते हैं, क्योंकि मन के थ्रू ही आप सफ़र करते हो. आपके मन ऑल द टाइम रिमेंबरिंग ऑल दोज मोमेंट्स, ऑल दोज एनर्जीज जो आपके जीवन में आकर आपके ही एनर्जी को सबसे ज़्यादा ले चुके हैं. कहीं पर आप ही दे चुके हो. मे बी कर्मा इज देयर, बट वही आपको जानना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है और पूरे तरीके से आपको हील करना है. डिवाइन ब्लेसिंग्स, लव, एबंडेंस एनर्जी के थ्रू वो सारे सोल को आपको रीपे करना है जिनसे आप ले चुके हो लेकिन अभी तक नहीं दिए हुए हो कंप्लीटली. उन्हें देना है. नाउ हीलिंग इज नीडेड इन लाइफ. सेल्फ हीलिंग, खुद की हीलिंग करना, खुद के चक्रास को क्लींस करना, हील करना, आपके चक्रा रिलेटेड सारे सोल को हील करना. और ये जान लो, जो इंसान, जो सोल, जो एनर्जी जो आपको जीवन में सबसे ज़्यादा पेन देते हैं, तकलीफ देते हैं, somehow that energy has come to you to take your energy, but you didn't give that much. So now time has come to repay them energetically. जब आप फिजिकली कुछ नहीं कर पाओगे, मे बी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फिजिकली करना चाहते हो, यू वांट टू सर्व फिजिकली, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो आप उस सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पा रहे हो, जो आपके एनर्जी से कंप्लीटली अलग है. मे बी सम रीज़न हो सकता है, कहीं पर कोई रीज़न है, बट यू कैन हील योरसेल्फ. बाहर की तरफ देखना बंद करना है, खुद की तरफ देखना है. Why we are attracting this energy? Detach from the situation, attach with your inner God and start to find out your hidden, suppressed, unhealed parts. Maybe situation में आप reaction भी दे चुके हो, but now time has come to be in silence. Silently अपने अंदर झांको, कहाँ पर आपके issues हैं, कहाँ आपके वैक्यूमनेस है, किस वैक्यूमनेस को आप किसी और की एनर्जी से फुलफिल करना चाहते हो. एक्सेप्ट द गॉड. यू कैन नॉट फुलफिल योर सेल्फ, यू कैन नॉट कंप्लीट योर सेल्फ with anyone, with any other's energy, with anything. ये पूरे जीवन आप और आपके डिवाइन के ही पूरे रोल, पूरा लाइफ की जर्नी है. यू एंड योर इनर गॉड, दैट्स द बेस्ट रिलेशनशिप. और यही रिलेशनशिप जब आप कंप्लीटली फील करने लगोगे, तब आपसे होते हुए ये लाइट चारों तरफ फ्लो करेंगे. देन आपके लाइफ में सारे रिलेशनशिप में यही डिवाइन लाइट फ्लो होना शुरू होगा. और आप देख पाओगे कि बहुत अच्छे से आप सबको हीलिंग दे पा रहे हो, सबको ब्लेसिंग्स, दुआ से भर रहे हो. इट्स ओनली बिकॉज द सोर्स इज ऑलवेज विथ यू. बट बिफोर डूइंग ऑल योर हीलिंग, go more deep inside you, find out all the unhealed, suppressed emotions inside you. कुछ चीज़ जो आप में नहीं है, आप जिसे आदर्श मानते हो, प्रिंसिपल, यू फील लाइक गॉड, आप दूसरों में ढूंढते हो, और वहीं पर आप धोखा खाते हो, क्योंकि हर कोई भगवान नहीं होते हैं. गॉड एंड गॉडलीनेस बोथ आर डिफरेंट. एनीवे, जहाँ भी आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, गिविंग प्रायोरिटी टू अदर्स, आप खुद को धोखे में रखते हो. सो ट्रिगर्स आर फ्रॉम आउटसाइड, बट इट इज़ अ मिरर फॉर यू टू लुक मोर डीप इनसाइड यू. आपको
ऊपर वाले की, डिवाइन की लव एंड लाइट से खुद को पूरे तरीके से हील करना है। फिर इस दुनिया को दिखना है, दिखाना है। जहां पर इस रिलेशनशिप से ज़्यादा आप किसी को प्रायोरिटी दोगे, वहां पर वो लाइट फ्लो नहीं हो पाएंगे और वहाँ पर सारे इश्यूज, सारे प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो जाते हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि बाहर जो भगवान है मंदिर में आप पूरे दिन पड़े रहो। डिवाइन इज फर्स्ट विद इन यू। आप रहोगे, आपके मन, आपके कॉन्शियसनेस, तो आप फील करोगे उस ईश्वर को। अपने अंदर झांकना है, देखना है एंड उन्हें प्यार करना है। तो जब आप ईश्वर को प्यार करोगे, आप अपने ही उस पार्ट को प्यार कर रहे हो जो सबसे ज़्यादा डिवाइन है। और जैसे ही आप उस प्यार से पूरे तरीके से भर जाओगे, आपके जीवन में जो भी आएंगे उन्हें आप उस रूप में देखना शुरू करोगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, पहले आप किसी को भगवान समझते थे, अब आप भगवान को अपना कर किसी और को भगवान के ही प्यार के एक फ्लो समझने लगे हो कि गॉड हैज सेंट समवन टू फ्लो द लव। दैट इज द डिफरेंस। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने अंदर के सारे इमोशंस को, जो आपको कहीं ना कहीं लोअर फ्रिक्वेंसी में ले रहे थे, उससे हील करना पड़ेगा। कभी कभी लोग समझते हैं कि वो सारी चीज़ में जजमेंट आ जाते हैं। इट्स नॉट जजिंग एनीवन। हु इज थिंकिंग अबाउट जजिंग, ही इज ऑल्सो जजिंग हिमसेल्फ थ्रू अदर्स। वो खुद समझते हैं कि दूसरा कोई उनको जज कर रहा है। दैट मीन्स द जजमेंटल एनर्जी इज विद इन यू। यू आर जजिंग योर सेल्फ। कहीं ना कहीं कोई एनर्जी आपको खुद को गिरते रहा है। मे बी ईगो आपको बहुत ऊपर लेकर आ चुके हैं कि येस आई नो एवरीथिंग, आई एम इन दैट पोजिशन, बट समहाउ आप खुद जाओ, ढूंढो, देखो एवरी इमोशंस, एवरी कमेंट जब आप करते हो, आप अपने मन को मिरर करते हो। और अब जब अपने मन को मिरर कर रहे हो, दैट मीन्स somewhere the energy is within you. That's why you are expressing, isn't it? तो अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कुछ, तो कहीं ना कहीं मेरी ईगो है कुछ चीज़ को लेकर, और मैं वहाँ पर नेगेटिव कुछ थ्रो कर रही हूँ। But I should not look at them in that way. और मैं क्यों देख रही हूँ? इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर देखना भूल चुकी हूँ, इसलिए देख रही हूँ। दैट मोमेंट डिटच कर दो दुनिया से खुद को, और अपने अंदर जाओ और देखो क्यों दुनिया को देखना है, क्यों नहीं मेरे अंदर जो प्योर डिवाइन है उनके साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाए, क्यों मेरी जर्नी को मैं आगे ना लेके जाऊँ। इसका मतलब कभी ऐसा नहीं कि मैं किसी और को इग्नोर कर रही हूँ। इसका मतलब ये है, ये इटर्नल ट्रूथ है कि आप इस दुनिया में आए हो सबसे पहले खुद के लिए। यू हैव टेकन द बर्थ ऑन दिस अर्थ टू लव योर सेल्फ। द सोल हैज डिसाइडेड टू कम ऑन द अर्थ टू एक्सपीरियंस द लव। कस्तूरी तो आपके अंदर थे, आप उस सेल्फ लव को एक्सपीरियंस करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। गलती कहाँ हो गया? आप सोच रहे हो बाहर से वो कस्तूरी आपको दिया जाएगा। इट्स नॉट ट्रू, इट्स योर डिवाइन लव। जब आप डिवाइन को प्यार करोगे, जब आप अपने ही भगवान को प्यार करने लगोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये प्यार आपसे होते हुए सबकी तरफ जाते हैं। एंड जब ये प्यार डिवाइन एक्सेप्ट कर लेंगे, वो सबके थ्रू ये प्यार आपको भेजेंगे। बट रिमेंबर इट,
It's not your bodily love. It's all about your soul love. जहाँ पर एनर्जी को देखोगे वहाँ पर अटक जाओगे, जहाँ पर सोल को देखोगे, जहाँ पर सबके अंदर की प्योर लाइट को देखोगे, वहाँ पर आपको कभी भी अनकंडीशनल फ्लो के सिवा कुछ और आएगा ही नहीं. So heal yourself energetically, but flow the love of soul every moment to everyone. जहाँ आप दूसरों को देख रहे हो ना, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी, ये सारे लोग मेरे जीवन में कहीं ना कहीं रिपे बाकी रह गया है. दे हैव कम टू टेक टू स्नैच योर एनर्जी. वाई टू स्नैच? गिव देम लव विथ कंपैशन. दे दो उन्हें, अपने आप को मुक्त कर लो वो सारी सोल से और आगे बढ़ो अपनी जर्नी में. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर निभाओ. आप अपनी सच्चाई पे इतने अटक के रखो, इतने डिटरमाइंड होकर रहो कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए कि ये सच है. इफ़ आई लव समवन, इफ़ आई हैव गिवन समथिंग अनकंडीशनली, आई एम प्राउड ऑफ इट. बट इट डजंट मीन I expect the same from others. Yes, I expect from the others the same purity, the same truth. But energy should be purified. तो जहाँ पर वो नहीं है, आप खुद देकर उसको हील करना शुरू करो. कोई बात नहीं, एक दिन ना एक दिन ज़रूर हील हो जाएंगे. एक दिन ना एक दिन आपकी दुआ ज़रूर काम पे लग जाएंगे. क्योंकि कोई भी प्रेयर, कोई भी हीलिंग कभी वेस्ट नहीं होते, कभी नहीं. पर टाइम लग जाता है. डिवाइन ग्रेस तब तक नहीं फ्लो होते हैं जब तक आपके इंटेंशन उतना प्योर ना हो, जब तक आप डिवाइन से मर्ज ना हो जाओ. क्योंकि उतना ही प्योरिटी आप में भी चाहिए. आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो तो उसमें उतना प्रेयर चाहिए. एक छोटा सा नेगेटिव थॉट रहेगा तो वो प्रेयर कभी नहीं काम करेगा. और साथ में ये भी सच है, इफ द सोल इज द पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी, डेफिनेटली द प्रेयर एंड हीलिंग विल वर्क. और जिनके पास जो होता है ना, वो वही देते हैं. किसी ने मुझे बोला था, मेरे ही एक स्टूडेंट ने, कि मैम आपके पास जो अनकंडीशनल है, यू आर गिविंग दैट. जिनके पास जो ज़्यादा है, दे आर गिविंग यू दैट. तो वाई टू रिग्रेट? रिग्रेट नहीं, बस हाँ, एवरीथिंग इज हीलिंग, नथिंग एल्स. हमें हील करना है और क्या. हमें डिवाइनली सबको ब्लेसिंग्स देना है. इस जीवन में आप आए हो ना, एक ही पर्पस. ज़रूर ये पर्पस उस वक्त आते हैं जब आप फील करोगे कि और सारे पर्पस से आप मुक्त हो चुके हो. तब आपको दिन रात यही लगेगा कि मुझे ये लाइट को स्प्रेड करना है. मैं जिसे मानती हूँ, मैं जिसे प्यार करती हूँ अपने दिल से, अपने पूरे आत्मा से, वो लाइट, उनके वो प्यार चारों तरफ फैलते जाए. इट शुड बी स्प्रेड. बस वही पर्पस जब आ भी जाते हैं ना, आप देखोगे कि वो डिवाइन ना, वो जिन्हें आप प्यार करते हो ना, वो भी इतना ही आपसे प्यार करते कि आपको सबसे चुरा लेंगे, आपको अकेले कर देंगे, ताकि आप ज़्यादा तक टाइम उस डिवाइन से एक साथ होकर उनके साथ बिता पाओ. यस, ट्रू, एवरीथिंग इज़ बैलेंसिंग. बट किसी किसी सोल के लिए कुछ अलग से भी पर्पस रहता है. इट्स ओके. हम लोग हमारी जर्नी में हैं, हम सब अपनी अपनी जर्नी में हैं. Important is to overcome your fear, overcome your low frequency, your low vibration, your depression, loneliness. उससे ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना है. और जब तक आप इस इनर पावर को फील नहीं करोगे, आप खुद को प्यार ना करते हुए अपनी शक्ति को नहीं फील करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. लव योरसेल्फ मोर देन एनीथिंग. जो लोग आपको नीचे दिखाना चाहते हैं ना, इतना प्यार दो खुद को कि वो भी सीख पाए हाउ टू लव ओन सेल्फ, है ना.
सो डिविनिटी मतलब ऑल अबाउट loving your God, loving yourself, love the world, serve the world through love and light. Thank you so much.